हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पे पीछे आप बिखरा हुआ देख रहे हो, सुबह सुबह इसको साफ़ करने लगी थी लेकिन एक सांप आ गया तो ये मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। तो अब मैं ऑलमोस्ट इसे साफ़ करने वाली हूँ। और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके नीचे घुस गया था, इस पाइप टैंक के नीचे, और यहाँ से हटाते वक्त मुझे लगा मेरे पैरों में आ जाएगा तो मैं यहाँ से छोड़ के चली गई। लेकिन काफ़ी टाइम तक मैं बैठी रही कि मैं इसको निकाल दूँगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ क्योंकि पता नहीं वो कहाँ घुस गई। इतना मतलब ज़्यादा नहीं, इतना छोटा सा सांप था, लेकिन अब शायद चला गया होगा और अब मैं साफ़ कर देती हूँ इसे। तो तो अब हम हो जाते हैं सफाई करने के लिए तैयार। तो मैं यहाँ पे सफाई करने के लिए तैयार होती थी और यहाँ पे मुझे साफ़ सफाई पूरी करनी थी। और ऐसा मेरे ससुराल में इससे भी ज़्यादा साफ़ सफाई का काम था। और यहाँ तो चलो कपड़ों की तो छूट है कि हमने नाइटी डाली, नाइट सूट डाल लिया, टी शर्ट पैंट डाल लिया, लेकिन वहाँ पे घूंघट में सारा काम करना पड़ता था। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि मेरी गलती क्या थी। अपने कुकर्मों को छिपाने के लिए, उन्हें सलटाने के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। और अब चौड़े में आके कोर्ट में भी ऐसे करके। लेकिन मेरा ना हमेशा से ईश्वर में बड़ा विश्वास है। मैं ये मानती हूँ कि ईश्वर आज नहीं तो कल न्याय ज़रूर करेगा, और इस तरीके से न्याय करेगा ना कि मतलब वो सोच भी नहीं सकते कि, और मैं भी नहीं सोच सकती। मुझे भी पता है कि वो न्याय जब करेगा ना तो बहुत बुरा हाल होने वाला है उनका। चलो ईश्वर की कृपा है, मैं और बच्चा स्वस्थ हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मैंने झेली है। आज भी मेरी छाती में गांठें बनी हुई है, कारण कि मैं पेशियों के चक्कर में बच्चे को दूध नहीं पिला पाती थी 5-5 घंटे। ये मेरे जीवन का बहुत कटु सत्य है, इसलिए मैं कैमरे को फेस करके नहीं, ऐसे व्लॉग के रूप में बोल रही हूँ। बहुत बुरा लगता है, जीवन निरस सा हो गया। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक करने लगी और सोचने लगी कि मुझे मेरी हेल्थ का, मेरे बच्चे की हेल्थ का, हमें जीवन उन्होंने नहीं दिया है जो इस तरीके से हम बिगाड़े। कई बार आत्महत्या का भी दिमाग में चलता था कि हमें ऐसा हो गया, मैं कैसे जीऊँगी, मैं कैसे बच्चे को बड़ा करूँगी। लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ऐसे हुई ना कि हमें जन्म हमारे माँ बाप ने दिया है। हम, मेरी ज़िंदगी और मेरे बच्चे की ज़िंदगी उसकी जागीर नहीं है। फिर धीरे धीरे चीज़ें, लेकिन आज भी मैं भूलती नहीं हूँ उन चीज़ों को, और ना ही मैं भूलना चाहती, क्योंकि अगर मैं भूल गई ना तो फिर मेरे जीने की आस ही ख़त्म हो जाएगी। अगर मैं याद रख रही हूँ तो बहुत अच्छे से मैं जीवन निर्वाह कर रही हूँ, कि मुझे याद है कि उन्होंने मुझे कितना दुख दर्द दिया ताकि मैं। और यहाँ पे मेरी सफाई पूरी हो चुकी थी और ये यहाँ पे पीछे से पूरा क्लीन कर दिया मैंने, और कचरा पूरा भर के निकाला था। तो ये ऐसी सी हमारी ज़िंदगी है, सिंपल सी। और भी कई काम होते हैं, ये तो नॉर्मल काम है। ये पलंग बनाना है, अभी ये भी बनाऊंगी तब आपको ज़रूर दिखाऊंगी। घर से बाहर जब मेरे को वहाँ से निकाला, मेरे ससुराल से, तो वहाँ पे एक रात का समय था। उस समय शायद 6 बजे के बाद यहाँ राजस्थान में लड़कियाँ बाहर निकलना भी पसंद नहीं करती, और विवाहित स्त्रियाँ भी है तो अपने घर वालों के साथ निकलना पसंद करती है। उस समय हमें बाहर निकाला और वहाँ से ये मेरा DIY स्टफ़ निकल गया है, जिससे मैं बनाऊँगी। बहुत सारे DIY भी मैं बनाती हूँ, आपको ज़रूर दिखाऊँगी। और ये मेरा चूल्हा जलाने का सामान है। तो मेरे को जहाँ से रात को निकाला था, तो वहाँ से मैं जैसे ही गाड़ी में, पहले सबसे पहले मुझे जब निकाला तब मैं रो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं छोड़ देता हूँ इसको। तो माँ, बेटी और बेटा, मेरा ससुर नहीं था उसमें, ये तीनों लोग बैठे और इन्होंने एक दारू की बोतल साथ में ली, क्योंकि इनको वापस आते वक्त दारू पीना बहुत ज़रूरी है। दारू मतलब इनका जीवन है, मतलब इनका जीवन खाना पीना नहीं है। दारू और मांस मच्छी जो भी खाते, मुझे प्रॉब्लम नहीं है कि क्यों खाते, लेकिन ऐसे वक्त में जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं रो रही हूँ, तब भी दारू नहीं बोले। मुझे बोल सकते हैं लेकिन दारू नहीं बोल सकते। साथ में ली और यहाँ आए, चौराहे पे छोड़ दिया। ऐसे ऐसे भी नहीं सोचा कि ये घर कैसे जाएगी, मैं इस तरीके से छोड़ के जा रहा हूँ। एंड आई वॉज 7 मंथ प्रेग्नेंट, मेरा 7वां महीने की अभी 4-5 दिन ही गुजरे थे। तो उस समय फिर मेरे एक फादर के दोस्त ने मुझे घर पहुंचाया। उन्होंने पूछा कि तू यहाँ क्यों खड़ी है, तो मैंने उनसे अब झूठ बोलना पड़ा कि अंकल मैं ना अभी आई हूँ, लेट हो गई थी बस। तो अंकल ने कहा कि चल मैं छोड़ देता हूँ। तो उन्होंने अपनी TVS पे बिठा के
तो कैसा लगा मेरा एक छोटा सा व्लॉग। ये आपको बताना भी है कि ये सही हुआ या गलत हुआ, क्योंकि 90% लोग इसे गलत बताएंगे, लेकिन 10% कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो हमेशा इसको सही बताएंगे। क्योंकि जो घर तोड़ने वाले होते हैं ना, वो उसको सही बताएंगे। मैं नहीं जानती ऐसा क्यों करते हैं लोग। अपनी बेटी के साथ नहीं चाहते, लेकिन दूसरे की बेटी के साथ होता है तो बहुत खुशी मनाते हैं, बहुत जश्न मनाते हैं। लेकिन ईश्वर सब देखता है। और कैसा लगा व्लॉग, आगे मैं और कुछ बताऊंगी आपको। बहुत कुछ है बताने को, एक दिन में, शायद एक दिन में क्या मेरे को सालों लग जाएंगे, तब भी नहीं, क्योंकि 10 साल बहुत लंबे होते हैं।